हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के लिए एलिमेंट ऑफ जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, किसी भी मेजरमेंट सिस्टम का एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन और उसका एनालिसिस करना बहुत ही आवश्यक होता है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो है हम एक डिवाइस की तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसे जो है फिज़िकल वेरिएबल्स की क्वांटिटीज़ के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है या फिर बनाया गया है। और जिसमें जो है ह्यूमन ऑब्जर्वर के लिए कम्युनिकेशन के साधन अवेलेबल होते हैं। और ये फंक्शनल रिलेशनशिप तभी तक वैलिड होता है जब तक कि उस सिस्टम का जो स्टैटिक कैलिब्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है। और परफॉर्मेंस के तौर पे देखें तो इस मेजरमेंट सिस्टम को जो है स्टैटिक और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। और यह भी पॉसिबल है कि किसी भी मेजरमेंट सिस्टम को जो है बिना किसी फिजिकल एस्पेक्ट के जटिल विवरण का सहारा लिए हुए उसे एक जनरलाइज्ड मैनर में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है फंक्शनल एलिमेंट के टर्म में जो है एक्सप्लेन किया जाता है या डिस्क्राइब किया जाता है। तो इनमें मेनली तीन एलिमेंट होते हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, और दूसरा है वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, और तीसरा जो लास्ट है वो डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट होता है। तो देखिए, ये सारे एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग कंपोनेंट से मिल कर के बने होते हैं या ग्रुप ऑफ कंपोनेंट से मिल कर के बने होते हैं, जिनको जो है मेजरमेंट सिस्टम में उनके डिफाइन स्टेप को परफॉर्म करना रहता है। ये जो फंक्शनल एलिमेंट हैं वो बेसिक एलिमेंट हैं। ये जो है अपने परफॉर्मेंस के द्वारा ही डिटरमाइन किए जाते हैं। इनको इनके कंस्ट्रक्शन के द्वारा डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या होता है। तो देखिए, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में क्या होता है कि ये सबसे पहले मेजरमेंट सिस्टम के जो क्वांटिटीज़ हैं उनको डिटेक्ट करता है और मतलब कि सेंस करता है, और फिर उसे ट्रांसड्यूसर की सहायता से, मतलब कि ये सबसे पहले जो है क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है या उसे सेंस करता है, और उसके बाद जो है ट्रांसड्यूसर की सहायता से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस स्टेज को जो है डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज भी कहा जाता है। और अब बात करें जो है द वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट की। ये मैनिपुलेशन एलिमेंट के पहले हम एक दूसरे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट। तो बहुत से मेजरमेंट सिस्टम में, या कहें कि कभी कभी मेजरमेंट सिस्टम में जो है इस तरह के कन्वर्जन एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है उसका जो आउटपुट है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल नहीं है का मतलब जैसे कि उसने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया, मतलब प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया वो मान लीजिए कि एनालॉग फॉर्म में है, और जो नेक्स्ट स्टेज है मेजरमेंट सिस्टम का वो सिर्फ डिजिटल डेटा को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिससे हम यूज़ कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को जो है, या इस तरह के एलिमेंट को जो है वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट कहा जाता है। और अब बात करते हैं वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट की। तो देखिए, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट में क्या होता है कि
इसका यहाँ पे सिर्फ यही काम होता है कि ये जो आउटपुट सिग्नल आया है वो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को, मतलब कि जो आउटपुट सिग्नल है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये चेंज कर देता है। मतलब जैसे कि देखिए जो एक एम्पलीफायर है जो कि लो वोल्टेज को एक्सेप्ट कर रहा है और ग्रेटर वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एम्पलीफायर जो है वो वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट कहा जाता है। अब ये जो आउटपुट मिलेगा वो वहाँ पे जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो तो ग्रेटर रहेगा, तो अब इसे अगले स्टेज में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट, और बिना इस ट्रांसमिशन एलिमेंट का यूज़ किए हम जो है डेटा को नेक्स्ट स्टेज तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट की। तो देखिए ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो करके आया है ये इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्म में होना चाहिए। मतलब कि अगर हमें इस डेटा को मॉनिटर करना है तो हमारे पास विजुअल डिवाइसेस का होना ज़रूरी है, जैसे कि वोल्टमीटर, मीटर एक्सेट्रा। और यदि हमें डेटा को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है तो फिर रिकॉर्डर जैसे कि मैग्नेटिक टेप और क्या बोलते हैं कैमरे और मतलब कि हाई स्पीड कैमरे, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और इस फाइनल स्टेज को जो है टर्मिनेशन स्टेज भी कहा जाता है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में। और यदि अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।